सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की अदम्य वीरता, साहस और बलिदान की स्मृति में देश भर में वीर बाल दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेक कर साहिबजादों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में लगी साहिबजादों के जीवन, त्याग और वीरता पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी प्रशंसा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याचारियों द्वारा चारों साहिबजादों पर किए गए अमानवीय अत्याचार क्रूरता की पराकाष्ठा थे, जिन्हें सुनकर आज भी आत्मा कांप उठती है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार ने देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए जो अदम्य साहस दिखाया, वह आज भी पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों द्वारा दी गई ये शहादत सच्चे अर्थों में बाल दिवस है, इसलिए 26 दिसंबर को सरकारी स्तर पर वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। साहबजादों की शहादत का दिन और दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर, सबसे नृशंस और मानवता के लिए हमारे धर्म के दुश्मनों के द्वारा अपने कर्मों से बाल मन को, बाल बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार, चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाल काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा की। गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे 10 गुरु महाराज ने जो अपने जीवन की यात्रा से मानवता के लिए, सच्चे अर्थ में धर्म के लिए, हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वही नूर की हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पर भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, और आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं। कि हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीजें, लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती है। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की हमारे तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को जिस ढंग से वहां के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहां जहां हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है, और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरु जी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, लेकिन सरकार से तो आप ही बात करना है। ये तो अपना, मुझे मालूम है 5 उंगली बराबर नहीं है। अभी अपन इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जब धार्मिक बड़े सारे हमारे धर्मगुरु मिलकर के निर्णय करेंगे तो अच्छे ही करेंगे, मैं मान के चलता हूँ। उज्जैन के अंदर भी मैं मस्त में वहीं से विधायक माननीय हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव महाराज जब उज्जैन आए थे और वो इंग्लिश साहिब के नीचे उनका पड़ाव हुआ था, और कई कारण से वहाँ की चुनौतियां थी, वो हो नहीं पा रही थी। लेकिन जब हमारे उज्जैन में हमारे मित्र जत्थेदार सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा ये करना है तो बिल्कुल करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।
से जब जब महाकाल के दर्शन का आनंद है, वो वहाँ हमारे गुरुद्वारा विजय साहब का भी आनंद है, या गुरु नानक देव ने स्वयं ने उज्जैन की महिमा गाई, और सभी चीजों का अक्षय को जो संजो करके इस मार्ग पे ले जाके माननीय हमारे प्रथम गुरु नानक देव महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, तो सच्चाई में मानवता का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर मानवता को जीवंत करने का मार्ग है। तो मैं आज के इस अवसर पर पुनः शहादत के इस मौके पर पुण्य स्मरण करता हूँ परमात्मा से। कभी दुश्मन ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाया, जो गुरु जी ने शहादत दी वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की और आदर्श की और आदर के केंद्र रहेंगे। बोले सो निहाल।